हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो या ना हो, पर आपको इंग्लिश बोलने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेंस को हिंदी में कहते क्या हैं। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। अब टेंस होते क्या हैं, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। टेंस वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कितने समय में हो रहा है, कितना हो चुका है या कितना होने वाला है, ये बताते हैं हमारे टेंस। तो टेंस हमें बताते हैं कि काम का समय। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं वर्क्स टाइम। तो वर्क तो हो गया हमारा काम, और ये आपस टॉपिक कॉमा जो लगा है और ये जो एस है, इसका मतलब होता है काम। काम का टाइम मतलब हो गया हमारा समय। टेंस हमें बताते हैं काम का समय। तो टेंस जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम। पहला होता है हमारा प्रेजेंट। दूसरा होता है हमारा पास्ट, और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं। जिसमें हम अभी की बात करें ना, वो आएगा हमारा प्रेजेंट टेंस में। अब पास्ट टेंस को हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं। जो बीत गया ना, अगर हम उसके बारे में बात करें ना, वो आ जाएगा हमारा पास्ट में। ठीक है। अब फ्यूचर टेंस, जो आने वाला कल है ना, अगर हम उसके बारे में बात करें, वो आ जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस में। अब जो वर्क टाइम के होते हैं ना, हमारे वर्क टाइम जो होता है उसके हमारे 4 टाइप्स होते हैं। क्योंकि काम तो हमारा होगा, पर जो टाइमिंग होगी ना उसकी, वो हमारी चेंज होती रहती है। कभी कोई काम स्टार्ट कर रहा होगा, कभी किसी का हो चुका होगा, या भी वो चल रहा होगा। तो वर्क टाइम जो होता है वो हमारे चेंज होते रहते हैं। तो हम कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, वर्क टाइम हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा इंडेफिनेट। ठीक है। अब इंडेफिनेट क्या होता है। इंडेफिनेट वो होता है जिसमें हमारे काम कब से स्टार्ट हुआ और कब तक ख़त्म होगा ये हमें नहीं बताया जाता। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो इस सेंटेंस में हमें ये नहीं पता चल रहा है कि काम कब से शुरू हुआ है, मैं आपको कब से पढ़ा रही हूँ या कब तक पढ़ाऊंगी, ये नहीं पता होता। वो होता है हमारा इंडेफिनेट टेंस। अब दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस क्या होता है, जो काम हमारा चल रहा होता है ना अभी, वो आएगा हमारा कंटिन्यूअस टेंस में। अब थर्ड होता है हमारा परफेक्ट मतलब होता है जो काम हमारा हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, वो आएगा हमारा परफेक्ट टेंस में। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है हमारा, लास्ट होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। परफेक्ट जो हो गया वो हमारा हो चुका है, और कंटिन्यूअस जो अभी हमारा चल रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस वो होता है जो हमारा काम हो भी चुका है और अभी वो चल भी रहा है, वो होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमारी ये जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के भी हमारे 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी हमारे 4 टाइप्स होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। बहुत ही आसान होते हैं। ये जो पार्ट्स है हमारे बिल्कुल सेम इसकी तरह है। मतलब टाइम होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और काम होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है। जैसे हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है। अब हो जाएगा हमारा दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब हमारे तो 4 ही वर्क्स टाइम होते हैं। तो पास्ट के क्या होंगे, पास्ट के भी हमारे यही सेम होंगे। टाइम होगा हमारा पास्ट, और जो काम होगा वो होगा हमारा, पहला होगा हमारा इंडेफिनेट। ठीक है। दूसरा होगा हमारा कंटिन्यूअस। अब तीसरा होगा हमारा परफेक्ट। चौथा होगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। और फ्यूचर के भी हमारे यही सेम पार्ट्स होंगे। टाइम होगा हमारा फ्यूचर, काम होगा हमारा इंडेफिनेट, दूसरा होगा हमारा कंटिन्यूअस,
तीसरा होगा हमारा परफेक्ट, ठीक है। अब चौथा होगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि हम टेंस को कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो टेंस की पहचान हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू कर सकते हैं हम इंग्लिश में। तो हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कौन कौन सी लगेगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, और यहाँ पे हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम किसी भी सेंटेंस में अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है तो वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी में भी हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या फिर हमारी डज हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर होगी तो वो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी इज या फिर एम या फिर आर तो वो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ और हैव, जिसमें भी हमारी हैज़ और हैव आएगी ना वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए कौन सी लगेगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए लगेगी हमारी हैज़ बीन या फिर होगी हमारी हैव बीन, हैज़ बीन या फिर हैव बीन, ठीक है। अब पास्ट में, पास्ट की देख लेते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी तो वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब कंटिन्यूअस की देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज और वर की, किसकी, वाज और वर की, ठीक है। अब परफेक्ट का देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में लगेगी हमारी हैड, सिर्फ हैड लगेगी, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगी हमारी हैड बीन, बस हैड बीन लगेगी, ठीक है। फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इंडेफिनिट में विल और शैल, विल शैल लगेगी, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारी लगेगी विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी लगेगी हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट का देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में लगेगी हमारी विल हैव और शैल हैव, ठीक है, विल हैव और शैल हैव। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का देख लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगी हमारी विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि हम टेंस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे। टेंस को हिंदी में हम, अगर हिंदी कोई सेंटेंस है तो हम टेंस को हेल्पिंग वर्ब के थ्रू नहीं पहचानेंगे, हम उसका लास्ट का वर्ड देखेंगे कि कौन सा, उससे हम टेंस को हिंदी में पहचानेंगे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा होगा, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ती है, ते है या फिर ता है आता है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ते है, ती है, ते है आता है तो वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं खाता हूँ, वह खेलती है, तो ता हूँ ते है आएगा ना, तो वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लास्ट में आएगा हमारे रहा है और रही है, रहा है और रही है या रहे हैं, ऐसे शब्द आएंगे ना हमारे तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे आएगा वो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब परफेक्ट में जान लेते क्या आएगा। परफेक्ट में आएगा हमारा चुका है, चुकी है, ठीक है, या चुके हैं, ऐसे शब्द आएंगे हमारे लास्ट में तो वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा
प्रेजेंट परफेक्ट में हमें तो टाइम दिया गया होगा, मतलब कोई भी समय बताया गया होगा, और लास्ट में जो आएगा वो आएगा हमारा रहा है और रही है, क्योंकि कंटिन्यूस भी तो है ना हमारा इसमें, तो रहा है रही है भी आएगा और टाइम भी दिया गया होगा उस सेंटेंस में, तो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम पास्ट में जान लेते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी या फिर ते थे ऐसे शब्द आएंगे तो वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हम खेलते थे, वह खाती थी, तो यह आ जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब पास्ट कंटिन्यूस का देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस के लास्ट में आएगा हमारा रहा था और रही थी या फिर रहे थे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। जैसे वह खेल रही थी, वह खेल रहे थे, तो आ जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब हम पास्ट परफेक्ट में जान लेते हैं कि इससे हम पहचान कैसे करेंगे उसकी, ठीक है। तो आएगा हमारा चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके लास्ट में आएगा हमारा चुका था, चुकी थे, चुके थे। ये आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। वह खेल चुके थे, हम खा चुके थे, तो ये आ जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देख लेते हैं। हमें टाइम दिया गया होगा उस सेंटेंस में और लास्ट में आएगा रहा था और रही थी या फिर रहे थे। ऐसे आएंगे तो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम फ्यूचर का जान लेते हैं। फ्यूचर में हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया गया होगा गा, गी और गे। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा ना गा, गी, गे, तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम खेल रहे होंगे, वह खेल रही होगी, तो आ जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जिसके लास्ट में गा, गी, गे आएगा तो वो होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा रही होगी, रहा होगा या फिर रहे होंगे। ऐसे शब्द आएंगे, वो होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। तो उसमें आएगा हमारा चुका होगा या फिर चुकी होगी। चुका होगा, चुकी होगी, ये होगा ना। हम खेल चुके होंगे, वह नाच चुकी होगी, तो ऐसे शब्द आएंगे तो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमें टाइम दिया गया होगा, ठीक है। कंटिन्यूस है तो आएगा हमारा उसमें रहा होगा या फिर आएगा हमारा रही होगी। ये हो जिसके भी लास्ट में रहा होगा, रही होगी और सेंटेंस में हमें टाइम दिया गया होगा, वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। उसकी पहचान होती है लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आते हैं, वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं। तो सबसे पहले लगेगा हमारा सब्जेक्ट, फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगेगा हमारा एस या ईएस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो हम एस या ईएस लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल बनाते हैं। पहला है हमारा वह नाचती है, तो हम लगाएंगे शी, वह की हो जाएगी हमारी शी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, शी डांस, और एस या ईएस लगाएंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम एस या ईएस लगाएंगे, तो हम इसमें लगा देंगे एस, शी डांस। अब सेकंड है हमारा मैं खेलती हूँ, तो इसमें आएगा आई, मैं की हो जाएगी आई, वर्ब लगाएंगे हम प्ले। अब आई के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हम नेगेटिव का जान लेते हैं। ये ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती और सब में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, फिर डू डज, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल बनाते हैं। पहला है हमारा वह कोशिश नहीं करता है,
वह की हो जाएगी हमारी ही। अब डू जो है वो हमारा यूज होगा प्लूरल के लिए, डू हमारा प्लूरल के लिए यूज होगा, एक से ज़्यादा के लिए। और डस जो है वो हमारा यूज होगा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए। तो आई किसके साथ, आई के साथ क्या यूज होगा, आई के साथ यूज होगा हमारा डू, आई के साथ हमारा डू यूज होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। पहला हमारा वह कोशिश नहीं करता है, तो हमारी होगी सब्जेक्ट ही, फिर उसके साथ लगाएंगे ही, सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे डस का, तो हम लिख देंगे ही डज। फिर लगाएंगे नॉट, ही डज नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी ट्राई, कोशिश की होगी हमारी ट्राई, ही डज नॉट ट्राई। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हमारा। हम मोबाइल नहीं चलाते हैं, तो इसकी होगी हमारी वी। फिर हम लगाएंगे डू या डज, हम लगाएंगे डू क्योंकि प्लूरल है वी, तो हम लगाएंगे वी डू नॉट। फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज मोबाइल, वी डू नॉट यूज मोबाइल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इंट्रोगेटिव जान लेते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर हमें हाँ या फिर ना में देना होता है, और एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें आंसर पूरा डिटेल में देना होता है, जिसमें हमें हाँ या ना में आंसर देना होता है। जैसे क्या आप खेलते हो, तो आप हाँ या ना में आंसर दोगे, हाँ हम खेलते हैं, या नहीं हम नहीं खेलते। क्या आप पढ़ते हो, क्या आप रोते हो, क्या आप हंसते हो। ठीक है, अब दूसरा होता है जिसमें हमें डिटेल में आंसर देना होता है, आपका क्या नाम है, तो उसमें आप हाँ या ना तो आंसर नहीं कर सकते ना, तो आप अपना नाम बताओगे। जिसमें हाँ या ना में आंसर देना होता है उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जिसमें हमें डिटेल में आंसर देना होता है उसे हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, तो हम स्टार्टिंग में लगाएंगे डू डज। ठीक है, फिर उसके बाद लगाना है हमें सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ठीक है, एंड में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब हम इंग्लिश बनाते हैं एग्जाम्पल्स की। क्या वह पढ़ता है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इसमें लगाएंगे डज, डज। फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा ही, डज ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, डज ही रीड। फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, डज ही रीड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हम हंसते हैं, क्या हम हंसते हैं, तो सबसे पहले लगाएंगे हम डू क्योंकि प्लूरल है हमारा हम। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट वी, और हंसने की इंग्लिश होती है लाफ, लाफ। अब डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में हमें WH फैमिली यूज़ करनी होती है, क्या क्यों कब की इंग्लिश में WH फैमिली, जैसे व्हाट वाई व्हेन हाउ कैसे। ठीक है, ऐसे वर्ड्स हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं कौन सा होता है। सबसे पहले हम WH फैमिली यूज़ करेंगे, फिर यूज़ करेंगे हम डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क कंपलसरी। ठीक है, एग्जाम्पल है वह रोता क्यों है, वह रोता क्यों है, तो बीच में क्यों आ रहा है ना, तो ये हम इसमें डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले WH फैमिली लगाएंगे, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, वाई डज, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे डज। वाई डज ही, वह लड़का है तो हम ही यूज़ करेंगे, वह लड़का है तो हम ही यूज़ करेंगे। वाई डज ही, रोने के इंग्लिश में कहते हैं हम वीप, वाई डज ही वीप। अब हम इसमें क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वह लड़ती क्यों है, वह लड़ती क्यों है, तो अब बीच में क्यों आ रहा है ना, तो हम इसमें डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलो लगा देते हैं, वाई क्योंकि क्यों आ रहा है वाई, फिर डज, वाई डज शी, क्योंकि लड़की है तो हम वह की जगह शी लगाएंगे। वाई डज ही, वाई डज शी फाइट। क्वेश्चन मार्क लगा दूं, हाँ लगा देते हैं। वाई डज शी फाइट। कंटिन्यूस के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस वो होता है जो काम हमारा चल रहा होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस की
पहचान होती है जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे ऐसे शब्द आते हैं, वो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, आर, एम, ठीक है। अब इज आर एम कहाँ यूज होगा हम वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। इज जो होगा वो हमारा सिंगुलर के लिए यूज होगा, ठीक है। इज यूज होगा हमारा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर वो होता है, हम एक व्यक्ति के बारे में बात करें तो आएगा हमारा सिंगुलर में, तो इस जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा। अब एम का देखते हैं। एम हमारा यूज होगा आई के साथ। मैं, आई को हिंदी में मैं बोलते हैं, तो एम जो है वो हमारा आई के साथ यूज होगा। अब हम आर का देखते हैं। आर हमारा प्लूरल के साथ यूज होगा, मतलब एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बात करें तो वो आएगा हमारा प्लूरल में, तो आर जो है वो हमारा प्लूरल के साथ यूज होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है, फिर लगाएंगे हम इज आर एम, ठीक है, फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल बनाते हैं। पहला है हमारा तुम खेल रहे हो। तुम खेल रहे हो तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू। अब हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? यू जो है वो हमारा प्लूरल है तो उसके साथ यूज करेंगे हम आर का, ठीक है। यू आर। अब खेल, खेल की हो गया हमारी प्ले, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है हमारी प्ले, फिर लगा देंगे हम आई एन जी, यू आर प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैं सो रही हूँ, तो लास्ट में रही हूँ आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो हम बनाते हैं आई आएगा मैं की जगह, ठीक है। फिर आई के साथ तो हमेशा एम ही यूज होना है, नो कन्फ्यूजन, आई एम। फिर लगाएंगे हम सोने की स्लीप, फिर लगा देंगे हम स्लीप के साथ आई एन जी, आई एम स्लीपिंग। अब नेगेटिव को देख लेते हैं। नेगेटिव में लगाएंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम इज एम आर, फिर लगाएंगे हम नॉट, वर्ब के साथ आई एन जी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल बनाते हैं। तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो तुम की हो जाएगी यू, यू के साथ आर यूज होगा, यू आर, फिर लगाएंगे हम नॉट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे हम नॉट, यू आर नॉट, फिर लगाएंगे पढ़ने की होगी हमारी रीड, ठीक है, रीड, फिर उसके साथ लग जाएगी रीडिंग, आई एन जी, यू आर नॉट रीडिंग। अब नेक्स्ट हमारा हम खेल नहीं रहे हैं, तो हम की होगी वी प्लूरल है तो हम आर यूज करेंगे, वी आर, फिर लगा देंगे अब नॉट, वी आर नॉट प्लेइंग, खेलने की होगी हमारी प्ले, अब लगा देंगे हम उसके साथ आई एन जी, वी आर नॉट प्लेइंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं, जिसमें हमारे स्टार्टिंग में क्या आता है और लास्ट में रहा है, रही है, रहे आता है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज एम आर आएगा, फिर लगेगा हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम पहले एग्जाम्पल बनाते हैं। पहला है हमारा तुम क्यों रो रहे हो, तो हम लगाएंगे पहले आर, क्योंकि तुम जो है वो प्लूरल है तो हम लगाएंगे आर, सब्जेक्ट लगाएंगे यू, आर यू, विप, विप मतलब रोना होता है और हम लगाएंगे आई एन जी, आर यू विपिंग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें लिखेंगे आर, क्योंकि वी जो है, हम जो है वो प्लूरल है तो हम आर यूज करेंगे इसमें, आर वी। पढ़ने की लिखेंगे हम रीड और लगा देंगे आई एन जी, आर वी रीडिंग। अब हम डबल इंट्रोगेटिव फॉर्मूला जान लेते हैं, जिसमें हमारे बीच में क्या क्यों के आता है, ठीक है। देखते हैं। पहले लगाएंगे हम डब्ल्यू एच फैमिली, फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट वर्ब के साथ आई एन जी, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पहला है हमारा आप क्या कर रहे हो, तो व्हाट, हमारी डब्ल्यू एच फैमिली लग जाएगी व्हाट, फिर लगाएंगे हम आर, व्हाट आर यू डूइंग। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब वाला डू नहीं है, ये हमारा करने को हम हिंदी में डू बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारी वर्ब है, करने को हम इंग्लिश में डू बोलते हैं, और इसके साथ हम आई एन जी लगाएंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही है, ठीक है, ये हमारी अभी वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आप क्यों रो रहे हो, तो हम लगाएंगे वाई, क्योंकि इंग्लिश होगी वाई, फिर लगाएंगे हम आर, क्योंकि यू हमारा प्लूरल है,
वाई आर यू, अब रोने की होगी हमारी वीप, वाई आर यू वीप, और लगा देंगे हम ing, वाई आर यू वीपिंग। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें हमारा काम हो चुका होता है या हमने काम कर लिया होता है। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज़ और हैव। अब हम जान लेते हैं हमारी हैज़ और हैव कहाँ यूज होता है। ठीक है, हैज़ यूज होता है हमारा सिंगुलर के साथ, हैज़ यूज होता है हमारा सिंगुलर के साथ, और हैव यूज होता है हमारा प्लूरल के साथ, हैव यूज होता है हमारा प्लूरल के साथ। तो हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे है, सबसे पहले लगाना है हमें सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़ और हैव। परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, फिर लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल है हमारा, हम फुटबॉल खेल चुके हैं, तो इसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट वी प्लूरल है तो उसके साथ यूज करेंगे हम हैव का, वी हैव। थर्ड फॉर्म खेलने की होती है प्ले, और थर्ड फॉर्म होगी उसकी प्लेड, वी हैव प्लेड फुटबॉल। ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा फुटबॉल, वी हैव प्लेड फुटबॉल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह होमवर्क कर चुकी है। ठीक है, तो लगाएंगे हम शी हमारा सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे हैज़ का, शी हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, शी हैज़ डन होमवर्क। ऑब्जेक्ट है हमारा होमवर्क, शी हैज़ डन होमवर्क। अब हम नेगेटिव के फॉर्मूला जान लेते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़ और हैव, फिर लगाएंगे हम नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है हमारा, हमने काम नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम वी हैज़ हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे हम इसमें हैव लगाएंगे हम, वी हैव नॉट डन, वी हैव नॉट डन वर्क। हमने काम नहीं किया तो इसकी होगी वी हैव नॉट डन वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा, मैंने उससे बात नहीं करी, तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर लगाएंगे हैव, आई के साथ हमारा हैव यूज होगा, आई हैव, फिर लगा देंगे हम नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे नॉट, आई हैव नॉट, फिर लगाएंगे हम बात करने की होगी टॉक, और थर्ड फॉर्म होगी टॉक, उससे टू हिम, आई हैव नॉट टॉक टू हिम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्मूला जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे हैज़ हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंस तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम, क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह पढ़ चुका है, सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे हैज़ का। तो लगाएंगे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर लगाएंगे हम ही, सब्जेक्ट हमारा हैज़ ही, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होगी, हैज़ ही रीड, और हमारा क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही रीड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम खेल चुके हो, क्या तुम खेल चुके हो, तो तुम जो है वो हमारा प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे हैव का। ठीक है, तो हम लगाएंगे सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब हैव यू प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी हमारी प्लेड। ठीक है, हैव यू प्लेड, तो हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, हैव यू प्लेड। अब हमारी डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं, जिसमें हमारी आएगी WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वह कौन सा काम कर चुकी है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम कौन से की लिखेंगे विच, फिर लगाएंगे हैज़ और हैव, तो हम लगाएंगे इसमें हैज़, विच हैज़ शी कर चुकी है डन द वर्क। वह कौन सा काम कर चुकी है, विच हैज़ शी डन द वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा, हम खेल क्यों चुके हैं, तो हम क्यों आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई, हैज़ और हैव क्योंकि हम प्लूरल हैं। ठीक है, वाई हैव, फिर वी लगाएंगे हम, वाई हैव वी खेल चुके हैं तो प्लेड, वाई हैव वी
प्लेड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसमें हमें टाइम दिया गया होता है और लास्ट में रहा है, रही है, रहे आते हैं। और इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन हमारी सिंगुलर के साथ यूज होगी, हैव बीन हमारी प्लूरल के साथ यूज होगी और आई के साथ। इसमें हमें टाइम के पहले स्ट्रक्चर में टाइम के पहले हमें सीन्स और फोर का यूज़ करना होता है। ये देख लेते हैं सीन्स कहाँ यूज़ होगा और फोर कहाँ यूज़ होगा। सीन्स हमारा वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे हमारी परफेक्ट और फिक्स टाइमिंग दी गई है, ठीक है, या कोई डेट दी गई है हमारी परफेक्ट, तो हम वहाँ पे सीन्स का यूज़ करेंगे। और फोर का जहाँ पे हमारी परफेक्ट टाइमिंग नहीं दी गई होती ना, वहाँ हम यूज़ करेंगे फोर का, ठीक है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन। फिर लगाएंगे हम वर्ब के साथ आईएनजी क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, ठीक है। फिर लगा देंगे हम सीन्स और फोर, फिर लगेगा हमारा टाइम। तो पहला एग्जाम्पल बना के देखते हैं। वह 2 दिन से पढ़ रही है, टाइम दिया गया है और लास्ट में रही आ रहा है, तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। बनाते हैं अब। शी आएगा सब्जेक्ट हमारा, फिर शी सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज़ बीन, शी हैज़ बीन। अब पढ़ रही है तो उसकी होगी रीड, आईएनजी लग जाएगा, शी हैज़ बीन रीडिंग। अब 2 दिन क्या हमारी परफेक्ट टाइमिंग है? नहीं है, तो हम इसमें लगाएंगे फॉर, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, हमने टाइम लगा दिया, ठीक है। शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2011 से हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। आई, फिर लगाएंगे हम हैव बीन, आई हैव बीन। फिर लगाएंगे हम वर्ब के साथ आईएनजी, तो बोलने की होगी हमारी स्पीक, उसके साथ लगा देंगे हम आईएनजी, आई हैव बीन स्पीकिंग हिंदी, आई हैव बीन स्पीकिंग हिंदी। अब यहाँ पे 2011 क्या परफेक्ट टाइमिंग है? हाँ, हमारी 2011 परफेक्ट टाइमिंग है, तो हम यूज़ करेंगे इसमें सीन्स का। आई हैव बीन स्पीकिंग हिंदी सीन्स 2011, ठीक है। अब हम नेगेटिव का देख लेते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे सब्जेक्ट, हमारी इसमें एक है, ये से ध्यान से देखना, सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज़ हैव लगेगा, फिर बीच में नॉट लगेगा, फिर हमारा बीन लगेगा, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी आएगी, सीन्स फॉर, और हमारा लग जाएगा टाइम। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 साल से दिख नहीं रहा है, तो ही लगा देंगे ही, हैज़ या फिर हैज़ लगा देंगे हम, सिंगुलर है, ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन सीइंग आएगा इसमें देखने की, सीइंग, ही हैज़ नॉट बीन सीइंग। फॉर लगाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि हमारी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। शी हैज़ बीन सीइंग, शी हैज़ नॉट बीन सीइंग फॉर 2 years, यहाँ पे हमने टाइम लगा दिया है। शी हैज़ नॉट बीन सीइंग फॉर 2 years। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं। सबसे पहले हमारी लगेगी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। इसमें ही ध्यान रखना, हमारे हैज़ और हैव आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा बीन आएगा, ठीक है। फिर लगानी है हमें वर्ब के साथ आईएनजी, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सीन्स लगेगा या फिर फॉर, टाइम, और इंट्रोगेटिव है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम 2 दिन से पढ़ रहे हो? क्या तुम 2 दिन से पढ़ रहे हो? तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, टाइम दे रखा है 2 दिन, ठीक है, और लास्ट में रहे है वो आ रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हम बना देते हैं। तुम में लगेगी हमारी हैव, यू, बीन आ जाएगा, फिर हमारा हैव यू बीन। अब पढ़ रहे हो तो रीड, आईएनजी लगा दूं, ठीक है जी, रीडिंग लग जाएगा हमारा, क्योंकि ये कंटिन्यू भी तो है। हैव यू बीन रीडिंग फॉर लगेगा, क्योंकि हमारा फिक्स टाइमिंग नहीं है, फॉर 2 days, ये तो लग गया। अब हमारा इंट्रोगेटिव है तो हमें क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है,
तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा बन गया सेंटेंस, हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 days। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं 17 जून से हिंदी बोल रहा हूँ? ठीक है, तो हम बनाएंगे हैव, क्योंकि हैव लगेगा आई के साथ, हैव आई बीन। ठीक है, ये ध्यान रखना, हैव आई बीन, फिर लगाएंगे हम वर्ब स्पीक, उसके साथ लग जाएगी हमारी ING, हैव आई बीन स्पीकिंग हिंदी, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी। अब 17 जून हमारी परफेक्ट टाइमिंग है, हाँ है, तो हम लगाएंगे इसमें सीन्स, हम लगा देंगे इसमें सीन्स 17 जून। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क, यहाँ लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। तो हमारा बन गया सेंटेंस कंप्लीट, हैव आई बीन स्पीकिंग हिंदी सीन्स 17 जून। ठीक है, अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है आपको WH फैमिली लगा देनी है, WH फैमिली लगा दी, बस यही आपका फॉर्मूला, सेम सिंपल। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिड यूज होती है, चाहे वो आई हो या सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमारी डिड ही हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ यूज होगी अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। अब इसकी पहचान लास्ट में ता था, ती थे, ते थे आएगा तो वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम अफर्मेटिव पे चलते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना, हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी और सब में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव का ही देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लगेंगे सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, फिर लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट। तो हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। पहला है हमारा, हम खेलते थे, थे आ रहा है ना, तो हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इंग्लिश बना लेते हैं। सब्जेक्ट है हमारा वी, अब खेलते थे कि तो हो गया हमारी प्ले, तो हो गई हमारी वर्ब। अब सेकंड फॉर्म प्लेड। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगानी है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वह रोता था, ही आ जाएगी वह की। अब रोता था वीप, ही वीप्ड, सेकंड फॉर्म लगा दी, ही वीप्ड। अब हम नेगेटिव की जान लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव में हमारा लगेगा सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट इंडेफिनिट की डिड वो लगेगी, फिर लगेगा हमारा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल की इंग्लिश बना लेते हैं। तुम नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे आ रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बना लेते हैं हम इंग्लिश। तुम की हो जाएगी यू, फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे हम नॉट, यू डिड नॉट, फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू डिड नॉट रीड, यू डिड नॉट रीड। ठीक है, ये बन गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम नहीं खेलते थे, थे आ रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी भी जल्दी से बना लेते हैं। हम क्या हो जाएगी वी, अब डिड तो सभी के साथ लगना है, वी डिड, फिर नॉट लगा देंगे हम इसके बाद, वी डिड नॉट। अब प्ले लगा देंगे हम। ठीक है, वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वी डिड नॉट प्ले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले जान लेते हैं। सबसे पहले हमारी यूज होगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पे हमारी डिड, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या हम रोते थे, तो लगाएंगे सबसे पहले डिड, डिड, फिर लगा देंगे हम वी, डिड वी, फर्स्ट फॉर्म वीप, डिड वी वीप और क्वेश्चन मार्क, डिड वी वीप। अब डबल इंट्रोगेटिव पर चलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव पे हमें बस WH फैमिली लगानी है, फिर सेम है डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप क्यों रोते थे, तो हम लगाएंगे WH फैमिली। सबसे पहले हम लगाएंगे वाई, यू, वाई डिड लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब वाई डिड यू वीप, वाई डिड यू वीप, फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज और वर, उसकी पहचान होती है लास्ट में रहा था, रही थे, रहे थे आता है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं वाज और वेयर हम
यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा वॉज हम यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ। अब वेयर का यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे हम प्लूरल के साथ, ठीक है। और आई के साथ भी हम वोज का यूज़ करेंगे। आई के साथ हमारा वोज आएगा, वोज जो है हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा और वर्ड जो है हमारा प्लूरल के साथ यूज़ होगा। तो अब हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट लगेगा, फिर लगेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी वाज और वर, फिर लगेगा हमारे वर्ब के साथ आईएनजी क्योंकि कंटिन्यू है। अब फिर है हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहले एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है हमारा हम खेल रहे थे, सब्जेक्ट है हमारा वी। अब वी जो है वो हमारा प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी यूज़ होगी, वर यूज़ होगी, वी वर। अब वर्ब है हमारी प्ले, हमने लगा दिया आईएनजी, कंटिन्यूअस है ना, वी वर प्लेइंग। अब हम नेगेटिव का देख लेते हैं। नेगेटिव में हमारा लगेगा सब्जेक्ट वॉज और वर, फिर लगेगा हमारा नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तुम पढ़ नहीं रही थी, यू, फिर लगेंगे हमारा यू के साथ हमारा वर लगेगा क्योंकि वो प्लूरल है, यू वर नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यू वर नॉट। पढ़ने की होगी हमारी स्टडी भी लिख सकते हैं, रीड भी लिख सकते हैं। अब हम लगा दी आईएनजी, यू वर नॉट स्टडिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं पास्ट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव पर। इसमें सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब है हमारी वाज और वर, फिर यूज करेंगे हम सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ही ना। तो अब एग्जाम्पल को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्या हम पढ़ रहे थे, वेयर, क्योंकि हम जो है प्लूरल है तो हम यूज करेंगे वेयर का, वेयर वी रीड तो हो गया। अब हम लगा देंगे आईएनजी क्योंकि कंटिन्यू है, वेयर वी रीडिंग क्वेश्चन मार्क, बस, ठीक है। अब हम नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव को जान लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे WH फैमिली, फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज और वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जांपल जान लेते हैं। हम हंस क्यों रहे थे, वाई। सबसे पहले हम WH फैमिली लगाएंगे वाई, फिर लगाएंगे वर कि हम प्लूरल है, वाई वर वी। अब हंसने की तो होगी लाफ, अब लगा देंगे इसके साथ आईएनजी, वाई वर वी लाफिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो 70% जो इंग्लिश होती है वो टेंस में ही होती है और हम आपको इतने सिंपल तरीके से टेंस समझा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अफर्मेटिव के फॉर्मूले पे पास्ट परफेक्ट टेंस के, ठीक है। सबसे पहले लगाना है हमें सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब है हेड। हम प्लूरल हो सिंगुलर हो आई हो सबके साथ हम हेड ही लगाएंगे अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल बना लेते हैं, वह खेल चुका था, सब्जेक्ट है हमारा ही, अब हेड लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, ही हैड। अब खेल चुका था तो थर्ड फॉर्म लगेगी ही हैड प्लेड, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल बना लेते हैं, वह खेल नहीं चुकी थी, तो शी आएगा क्योंकि लड़की है, शी, फिर लगा देंगे हम हैड, शी हैड नॉट, फिर लगा देंगे हम प्लेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारी शी हैड नॉट प्लेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव पे। सबसे पहले हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, वो है हमारी हैड, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है। क्या वह खेल चुका था, तो हम लगाएंगे सबसे पहले हैड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट हमारा ही, हैड ही, फिर लगा देंगे हम प्लेड, थर्ड फॉर्म लगानी है प्ले की तो हम लगा देंगे प्लेड, फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, हैड ही प्लेड, ठीक है।
अब डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। हमें डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली लगानी है, फिर लगा देंगे हम हेड, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल बना लेते हैं। हम कहाँ पढ़ा चुके हैं, हम कहाँ पढ़ा चुके हैं, तो कहाँ की होगी हमारी वेयर, वेयर फिर लगाएंगे हम हेड, वेयर हेड, फिर सब्जेक्ट है हमारा वी, और पढ़ाने की होती है हमारी टीच और टीच्ड, थर्ड फॉर्म होगी हमारी टीच्ड, वेयर हैड वी टीच्ड। ठीक है, फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, वेयर हैड वी। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए अब हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं। सबसे पहले लगेगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन वो लगेगी, फिर लगेगी हमारी वर्ब के साथ ING क्योंकि कंटिन्यूअस भी तो है, फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर लगेगा हमारा सीन्स फॉर, और फिर लगेगा हमारा टाइम। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं 10 बजे से टीवी देख रहा था। ठीक है, तो हम लगाएंगे इसमें मैं आई हो गई, फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, आई हैड बीन। अब देखने की होगी हमारी वॉच, और हम लगा देंगे ING, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी। अब 10 बजे हमारी परफेक्ट टाइमिंग है, हाँ है, तो हम लगाएंगे फॉर, तो हम लगाएंगे सिंस, क्योंकि सिंस जो है हमारी परफेक्ट टाइमिंग के लिए यूज होती है, तो हम लगाएंगे सिंस 10 ना 10। ठीक है 10। ठीक है, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 10 o'clock, 10 o'clock। ठीक है, अब हम नेगेटिव को जान लेते हैं। हम नेगेटिव में लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैड, फिर बीच में नॉट आएगा, फिर हमारा बीन आएगा। ठीक है, फिर वर्ब के साथ ING, ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे सीन्स ऑफ वर्ब, फिर टाइम। ठीक है, तो हम इसे बना लेते हैं। फिर लगेगा हमारा सब्जेक्ट आई, फिर हैड नॉट बीन, मैं 10 बजे से टीवी नहीं देख रहा था, आई हैड नॉट बीन। हमारी आ जाएगी वर्ब वॉचिंग, वर्ब के साथ ING वॉचिंग टीवी सीन्स 10 o'clock। ठीक है, आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 10 o'clock। अब हम इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हमें ये ध्यान रखना है हेड आएगा सबसे स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा बीन आएगा, फिर आएगी हमारी वर्ब के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स फॉर, फिर आएगा टाइम, फिर उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं कल से टीवी देख रहा था, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, सब्जेक्ट आई, फिर लगाएंगे हम बीन, हैड आई बीन, वर्ब है हमारे वॉचिंग, ING लगा देंगे वॉचिंग टीवी। अब कल जो हमारी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे इसमें फॉर, यस्टरडे, यस्टरडे, फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, हैड आई बीन वॉचिंग टीवी फॉर यस्टरडे। डबल इंट्रोगेटिव का हमारा बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, बस ये जो हमारा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का, इसके आगे हमें स्टार्टिंग में हम लगा देंगे WH फैमिली लगा देंगे, और बाकी सेम हमारा यही फॉर्मूला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब जो है विल शैल की यूज़ करते हैं। विल होता है वो हमारा प्लूरल के साथ यूज़ होता है, मतलब प्लूरल सिंगुलर सभी के साथ यूज़ होता है, बट जो शैल है ना वो हमारा सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। ठीक है, अब हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर विल शैल, ठीक है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम जल्दी से एग्जाम्पल बना लेते हैं। वह पढ़ाता होगा, ठीक है, इसमें गा आ रहा है ना लास्ट में, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अब बनाते इसे ही विल टीच, ही विल टीच। हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ही विल टीच। अब नेगेटिव का देख लेते हैं। नेगेटिव में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, विल शैल, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल है, वह नहीं पढ़ाता होगा, ही विल नॉट टीच, ही विल नॉट टीच। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं, जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगेगी विल शैल, फिर हमारी लगेगी सब्जेक्ट, हमारी लगेगी यहाँ पे
सब्जेक्ट, विल शैल, फिर लगेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या वह पढ़ाता होगा, तो हम लगाएंगे इसमें विल ही टीच, विल ही टीच, फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हमें स्टार्टिंग में हम WH फैमिली लगा देंगे और ये हमारा सेंटेंस होगा। हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम सेंटेंसेस बना लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो चलिए अब हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारे विल बी और शैल बी। शैल बी हमारी आई के साथ यूज़ होगी और प्लूरल सिंगुलर के साथ हमारी विल बी यूज़ होगी, ठीक है। फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है। फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल बना लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा वह खेल रहा होगा, तो इसके लिखेंगे हम ही, फिर विल बी, ही विल बी। अब खेलने की तो होगी हमारी प्ले, हम इसके साथ लगा देंगे ING लगा दिया हमने इसमें, ही विल बी प्लेइंग, ठीक है। अब नेगेटिव को जान लेते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे विल शैल, फिर लगाएंगे हम नॉट, फिर लगाएंगे हम बी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट लगाएंगे फिर, ठीक है। चलिए एक लिस्ट बनाते हैं जल्दी से। वह नहीं खेल रहा होगा, ठीक है, तो लगाएंगे ही विल नॉट बी, खेल रहा होगा प्ले ING, ही विल नॉट बी प्लेइंग, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं, क्या बनाएंगे हम। सबसे पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम बी लगाएंगे, फिर वर्ब के साथ ING, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हम फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल है हमारा क्या वह खेल रहा होगा, तो हम विल लगाएंगे सबसे स्टार्टिंग में विल, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे विल ही बी प्ले ING, लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, विल ही बी प्लेइंग। तो हम डबल इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, आपको तो पता ही है कि हम यहाँ पे WH फैमिली लगा देंगे और सारा फॉर्मूला हमारा सेम है, तो हम इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इंग्लिश बना लेंगे। आ चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर लगेगा हमारा विल हैव और शैल हैव, फिर लगेगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल बना लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा वह पढ़ा चुका होगा, तो इसकी बना लेते हैं ही, वह की हो जाएगी ही, और फिर इसमें लगाएंगे हम विल, क्योंकि शैल तो हम क्या कहते हैं आई के साथ लगाते हैं, शैल हैव हम आई के साथ लगाएंगे, विल हैव हम सबके साथ लगाएंगे, ठीक है। ही विल हैव टीच्ड, पढ़ा चुका होगा क्योंकि टीच्ड, क्योंकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो टीच हो गया पढ़ाना और ED लगा देंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम नेगेटिव का जान लेते हैं। नेगेटिव में हमारा लगेगा सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर लगाएंगे हम नॉट, फिर लगाएंगे हम हैव, फिर लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। वह पढ़ा नहीं चुका होगा, तो ही विल नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम हैव, वर्ब लगाएंगे, फिर उसकी थर्ड फॉर्म टीच्ड, ठीक है। ही विल नॉट हैव टीच्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, विल शैल, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम हैव, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह पढ़ा चुका होगा, विल ही हैव, will he have teached, will he have teach, फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब डबल इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, WH फैमिली लगा देंगे हम, डबल इंट्रोगेटिव में हम WH फैमिली लगा देंगे और यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले लगेगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, फिर लगेगा हमारा वर्ब के साथ ING, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर लगेगा हमारा सीन्स ऑफ 4, फिर लगेगा हमारा टाइम। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास
वह 8 बजे से टीवी देख रही होगी। तो इसे बनाते हैं हम शी, फिर लगाएंगे हम विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, फिर लगाएंगे वॉचिंग, वर्ब के साथ आईएनजी वॉचिंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट टीवी, सीन्स क्योंकि हमारी परफेक्ट टाइमिंग है हाँ 8 बजे, सीन्स 8 o'clock। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। अब नेगेटिव का देख लेते हैं। नेगेटिव में हम बनाएंगे शी विल शैल, शी लगाएंगे, विल और शैल, सब्जेक्ट हमारी शी है ना, विल शैल, फिर नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर, फिर लगाएंगे हम टाइम। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, वह 8 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी, तो इसमें लगाएंगे हम शी विल, फिर लगाएंगे हम नॉट, शी विल नॉट हैव बीन, शी विल नॉट हैव बीन, वर्ब है हमारा वॉच, उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे, शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। ये हो गया हमारा सेंटेंस शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। अब हम इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी बस विल और शैल, विल शैल जाएगी, फिर हमारा लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम हैव बीन, फिर लगेगी हमारी वर्ब के साथ आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर लगेगा सीन्स ऑफ फॉर, फिर टाइम, फिर लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, क्या है 8 बजे से टीवी देख रही होगी, विल शी हैव बीन watching TV since 8 o'clock। ठीक है, since 8 o'clock, फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस विल शी हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हमें बस यहाँ पे WH फैमिली लगा देनी है बस, और कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमें यही फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो फ्रेंड्स, इस एक वीडियो में हमने सारे टेंस पढ़ लिए, तो आप कोई भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।